हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक्सरसाइज 15B का 8th क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो 8th वाला क्वेश्चन है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स का। एक्सरसाइज 15B का 8th वाला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये फिगर मैंने ड्रॉ करके रखा है जिसमें एंगल B और एंगल D ऑलरेडी आइडेंटिकल मार्क से हमें ये पता चल रहा है दैट एंगल B एंड एंगल D इज 90 डिग्री। नेक्स्ट क्या गिवन है, AB जो है वो किससे इक्वल है, DE से इक्वल है। यू हैव टू प्रूव दैट सेगमेंट CD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CB। आपको क्या प्रूव करना है कि ये जो सेगमेंट है ये किससे इक्वल है, इससे इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। लेकिन ये प्रूव करने से पहले सबसे पहले आपको क्या प्रूव करना होगा, दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है करके आपने प्रूव कर दिया, देन यू कैन प्रूव दैट दीज टू सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो चलिए अब हम चलते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे ये ट्राइंगल बनेगा जो कि है ट्राइंगल ABC, दूसरा ट्राइंगल बनेगा ट्राइंगल CDE। गिवन क्या है, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D, ये गिवन है। और क्या गिवन है, सेगमेंट AB जो है वो सेगमेंट ED से इक्वल है। नेक्स्ट और क्या प्रूव कर सकते हैं, दैट एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। ये क्या होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। जब दो लाइंस इंटरसेक्ट होते हैं तो ये जो एंगल्स फॉर्म होते हैं, दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड एज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो देयरफॉर बाय एंगल साइड टेस्ट वी कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। अब सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDE, ये दो ट्राइंगल्स ले लिया। क्या गिवन है यहाँ पे, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D, सिंस what is the reason, since 90 degree which is given. Next क्या given है, segment AB is congruent to segment D नहीं आएगा, यहाँ पे ED आएगा। सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ED, क्योंकि B करस्पॉन्ड्स टू D, तो मैंने यहाँ पे A लिखा है तो पहले क्या आएगा E। सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ED। और क्या कॉन्ग्रुएंट है, एंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DCE, सिंस व्हाट इज द रीजन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये कौन से एंगल्स इसको बोलेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देयरफॉर बाय कौन सा टेस्ट, ये हो गया एंगल, ये हो गया एंगल, ये हो गया साइड। सो बाय एंगल साइड टेस्ट। अब मैं उससे पहले ये बताती हूँ कि एंगल साइड टेस्ट टेक्स्ट बुक में गिवन नहीं है। एक तो है SAS टेस्ट, दूसरा है ASA टेस्ट। अब ये जो तीसरा होगा ये कौन सा एंगल होगा, एंगल साइड टेस्ट। अगर दो एंगल्स इक्वल है तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। सो देयरफॉर बाय AAS टेस्ट वी कैन से दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDE। CDE है क्या बराबर, नहीं। A करस्पॉन्ड्स टू क्या होगा यहाँ पे E, B करस्पॉन्ड्स टू D एंड C करस्पॉन्ड्स टू C। सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EDC। कौन से टेस्ट से, AAS टेस्ट से। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल रहेंगे। सो देयरफॉर सेगमेंट BC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट DC, हेंस इट इज प्रूव्ड। तो ये था हमारा आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द पेयर्स ऑफ द फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे कुछ पेयर्स ऑफ फिगर्स है, ये है क्वेश्चन नंबर 9 का A वाला। कुछ पेयर्स ऑफ फिगर्स है, इसमें से ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा पेयर ऑफ फिगर कॉन्ग्रुएंट है। अब पहले इसमें देखिए A में, अब ये देखो ये दोनों भी स्क्वायर्स है जिसका शेप भी सेम है और एज वेल एज साइज भी सेम है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो दोनों का शेप स्क्वायर है और साइज भी क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। सो देयरफॉर दिस पेयर ऑफ फिगर इज कॉन्ग्रुएंट फिगर।
नेक्स्ट फिगर हम चलेंगे तो एक स्क्वायर है और एक क्या दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल। तो ये कॉन्ग्रुएंट इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि इनके शेप्स ही अलग है, सो दिस फिगर इज नॉट कॉन्ग्रुएंट। देन तीसरा जो है वो दोनों भी स्क्वायर है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिख रहा है लेकिन दोनों भी स्क्वायर फिगर है, लेकिन एक छोटा है और एक साइज क्या है, बड़ा है, सो देयरफॉर ये भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो इसमें सीधा सीधा कौन सा वाला फिगर कॉन्ग्रुएंट होगा, जो क्वेश्चन नंबर ए वाला फिगर है वो फिगर हम उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि है आज के इस वीडियो का लास्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 वो भी बहुत इजी है। ये देखिए, दो क्वाड्रिलैटरल्स गिवन है, एक का नाम है ए बी सी डी। दिस फिगर इज कॉल्ड एज अ क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें कितने साइड्स है, 4 साइड्स है। जिस फिगर में 4 साइड्स होते हैं उस फिगर को हम क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। नेक्स्ट है ई एफ जी एच। अब क्वेश्चन ये है कि इफ टू क्वाड्रिलैटरल्स ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच आर गिवन टू बी कॉन्ग्रुएंट, देन state their eight equal pairs of elements in the correct order of correspondence। ऑलरेडी गिवन है कि ये दोनों फिगर भी कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके state their 8 equal pairs of elements in the correct order of correspondence। तो इनका 8 equal pairs आपको दिखाना है। तो सबसे पहला क्या होगा, ये देखो सेगमेंट ए बी जो है वो सेगमेंट ई एफ से कॉन्ग्रुएंट होगा, तो सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ई एफ। दूसरा सेगमेंट बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एफ जी, ये हो गया। ये जो बी सी है ये एफ जी से इक्वल होगा। नेक्स्ट सेगमेंट सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट जी एच, ये हो गया। सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट जी एच। एंड देन सेगमेंट ए डी जो है वो किससे कॉन्ग्रुएंट होगा, सेगमेंट ई एच से। तो ये हो गए हमारे 4 पेयर्स, ठीक है। ए बी ई एफ से है, बी सी एफ जी से है, सी डी जी एच से है और ए डी किससे है, ई एच से है। बाकी के एंगल्स क्या है, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, नेक्स्ट एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ, एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी एंड एट द लास्ट एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एच। तो ये थे हमारे 8 एलिमेंट्स जिसको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। सो ये था हमारा आज के इस वीडियो का लास्ट वाला क्वेश्चन। सो बाय दिस आई हैव कंप्लीटेड द चैप्टर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं नया चैप्टर लेके आऊंगी। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।